हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी, राधे राधे। आपका वेलकम है मिडिल क्लास लाइफ स्टाइल में। और मैं हूँ मौसमी, आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। तो इस समय सुबह के बज रहे थे 4 और मैं यहाँ जग चुकी हूँ। और जग तो 3 साढ़े 3 से ही रही हूँ, पर वही है ना, मैं ब्रह्म मुहूर्त के पहले झाड़ू पोछा का काम नहीं करती हूँ। तो अब सारी चीज़ों को आगे हटा के सबसे पहले मैं 4 बजे उठती हूँ। 4 बजे मतलब काम करने स्टार्ट करती हूँ अपना। तो यहाँ सारी चीज़ों को अच्छे से, जितने पावदान वगैरह होते हैं, कालीन होती है यहाँ, क्योंकि पूजा होती है तो बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो फिर वो सब हटा के और अपने सब जगह रख के, क्योंकि मैं सुबह उठती हूँ ना तो साफ़ सुथरा, क्योंकि शाम को मैं कपड़ा बदलती हूँ और रात में मुझे जोत देखना होता है, तो इसलिए तो बिल्कुल साफ़ रहती हूँ। तो पैर हाथ धुल के सबसे पहले मैंने यहाँ आगे जोत को वो किया, क्योंकि झाड़ू पोछा करने के बाद अखंड जोत नहीं छूती हूँ। तो उसके पहले जितना, अगर अखंड जोत मुझे लगता है कि मुझे बनाना चाहिए, तो बना के घी वगैरह डाल के वो सारी चीज़ें करके, उसके बाद ये जितना सामान है अपनी जगह पे रखने के बाद ये सारे पावदान को हटा के झाड़ू पोछा करूँगी। और पूरे घर में इस समय मैं अकेली हूँ, तो अकेले इतने सारे काम हो जाते हैं कि क्या ही आपको बताऊं, कि अब मैं किसी तरह से कर ले रही हूँ, ये समझिए आप। और नहीं तो इतने सारे काम हो जाते हैं ना, तो कि और अकेले पूजा भी करना होता है। कम से कम हम लोगों की लंबी पूजा चलती है, और कम से कम 2 से 3 घंटे ऐसे ही चलती होगी। और और सुबह तो कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। और ये देखिए, इसीलिए मैंने नई झाड़ू मंगा ली, क्योंकि अकेले ये हाथ से ऐसे कपड़े से पोछा लगाने में बहुत टाइम लगता था, झाड़ू पोछा यहाँ लगाने में। और फिर उसके बाद पूरे घर में लगाना पड़ता है। फिर माता रानी का, फिर नहाओ धो, माता रानी का पूरा श्रृंगार करो, हवन करो, माला फेरो। उसके बाद फिर थानी मैया जो गांव में माता रानी बैठाई गई, वहाँ जाना होता है। तो मेरे लिए बहुत सारे काम हो जाते हैं। उसी में बच्चों की समय एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उनको भी नाश्ता बनाना देना, फिर पूजा से उठ के अपने लिए नाश्ता बनाना। तो इतने सारे काम हो जाते हैं ना, तो मैं पूरे का पूरा दिन नहीं, मुझे एक भी मिनट फुर्सत नहीं मिलता है कि मैं और कुछ कर लूँ। तो यहाँ ये देखिए, झाड़ू और उस कमरे में लगा के और झाड़ू को कर दिया चेंज, और दूसरी झाड़ू लेके अब पूरे घर में इसी तरह से झाड़ू और पोछा कर लूँगी। और मैं 5 बजे तक कोशिश करती हूँ झाड़ू पोछा कर लूँ, और उसके बाद स्नान करके और फिर मैं लग जाती हूँ माता रानी का श्रृंगार करने में। और मुझे श्रृंगार करने और हवन करने में कम से कम आधा घंटे लग ही जाते हैं। इतना तो टाइम, 5 बजे अगर स्नान करती हूँ तो सब जगह पूजा करते करते मुझे 1 घंटे लगते हैं, क्योंकि जो मंदिर में करना ही होता है, जहाँ माता रानी रखती हूँ वहाँ करती हूँ, फिर बाहर, फिर गांव में जाती हूँ, तो सब जगह करते करते मुझे 1 घंटे पूरे लगते हैं पूजा करने में। उसके बाद फिर जब सब लोग इकट्ठा होते हैं तो चालसा होता है, आरती होती है, तो फिर वो उतना टाइम तो बहुत ज़्यादा टाइम लग ही जाता है। तो फिर उस हिसाब से अगर एक चीज़ करो ना, सिर्फ़ और सिर्फ पूजा करो, तो बहुत ही माता रानी के बस शरण में बैठे रहती। इस समय मेरी दोनों बहनें नहीं हैं, तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ, और इस समय बहुत सारे काम पड़ जाते हैं। पर क्या ही कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा ही, कौन कब तक सहारा बनेगा। ये तो फिर अपने आप में ही है ठाना, और फिर फुर्ती से करने लगी काम, क्योंकि भाई कितने दिन बहनें आएंगी या कितने दिन कौन आएगा, तो मुझे करना तो अकेले ही पड़ेगा, क्योंकि पूजा तो मैं कभी छोड़ूंगी नहीं। जब तक मेरे पास हिम्मत है, जब तक मेरे पास जो है, मैं व्रत करने लायक हूँ, माता रानी मुझे जब तक हिम्मत दी है ना, तो मैं व्रत ना छोड़ने वाली हूँ, ना तो माता रानी की पूजा छोड़ने वाली हूँ। जब होते हैं ना, जब अपने से हिम्मत खट जाएगा कि मैं नहीं अब कर पाऊँगी, तभी नहीं। और नहीं तो फिर जब तक हमारे पास हिम्मत है तब तक करूँगी। और होता है ना, कहीं कोई बीमारी आ गई, कोई कुछ आ गया, तो मैं अगर अपने से नहीं कर पाऊँगी तो कितने दिन किसका सहारा लूँगी। तो फिर अभी तो मेरे पास हिम्मत भी है और अभी तो मैं कर सकती हूँ, तो ये ठानते हुए अपने कामों को मैं आगे बढ़ाई। कोई नहीं, सब हो जाएगा। तो इस तरह से मैं अगर काम करूँगी तो हो जाता है, पर थोड़ा सा मेरी पूरी फैमिली पूरी फैमिली मेरी व्रत रहती है, तो सबके लिए नाश्ता बनाना थोड़ा सा ये हो जाता है ना। अगर आप खुद
खुद अकेले व्रत रहो ना तो कुछ भी नहीं, अगर कुछ भी बना के खा लो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चे व्रत रहते हैं ना तो उनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अभी बढ़ती उम्र है उनकी, तो उनको थोड़ा सा ध्यान देना ही देना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा हो जाता है कि उनके लिए भाई अच्छे से खाना बनाओ, नहीं तो फिर बच्चे हैं अभी, उनकी क्या ही उम्र है, उनका फिर बढ़ती उम्र में खाना टाइम पे टाइम दो। तो इस तरह से तो ये देखिए झाड़ू पोछा हो गया था, मैं स्नान करके आ गई। आज नवरात्र का चौथा दिन है, चौथा दिन मालपुआ चढ़ना था, तो यहाँ ये सिंघाड़े के आटे का बना रही हूँ मालपुआ। तो यहाँ बना के और उसके बाद रख लूँगी। और फिर और सब वस्त्र, जो व्रतधारी है वो वस्त्र नारंगी पहन सकता है, ऑरेंज जिसको बोलते हैं, तो मैंने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी है। और उसके बाद यहाँ बना लेती हूँ फटाफट से मालपुआ। तो यही होता है ना, जैसे हमें तो भाई माता रानी के लिए प्रसाद भी बनाना है, जो दिन होता है उसे प्रसाद भी टाइम पर बनाना ही बनाना है। तो यहाँ ये देखिए मालपुआ में कम से कम 10 पीस, 10 नहीं 11 ठो मैं बनाई थी, तो 11 मेरा हो गया। यहाँ बना के उसके बाद फटाफट से करूँगी पूजा, माता रानी को लगाऊंगी भोग और श्रृंगार वगैरह करूँगी, सारी चीज़ों को करूँगी। तो फिर यहाँ मैं बनाने लगी, यहाँ मालपुआ बना के उसके बाद लेके चलूँगी माता रानी को, भोग लगाऊंगी अपनी माता रानी को। तो बड़े प्यार से ये सारी चीज़ों को करना होता है, क्योंकि 9 दिन नवरात्र हमेशा तो आएगा नहीं, साल भर में 2 बार आते हैं। तो मुझे इतना सुकून मिलता है कि मैं क्या ही बताऊँ। नवरात्रि आते आते ना मुझे एक जैसे एक गिनती रहती है कि अब नवरात्रि आने वाले हैं, नवरात्रि आने वाले हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्या ही मैं बताऊँ आप लोगों से। जो दिल की बात है वो पता नहीं बता पाऊँगी कि नहीं, वो बयां नहीं कर सकती जो ज़ुबान से, जो दिल की बात है वो ज़ुबान पे नहीं कर सकती हूँ बयां, कि मुझे अंदर से कितनी खुशी होती है कि नवरात्र 9 दिन रहते हैं ना। तो मुझे टाइम का कोई पता ही नहीं चलता है। जैसे होते हैं ना कुछ लोग तो व्रत जैसे रहते हैं तो 9 दिन ये लगता है कि भाई 9 दिन व्रत हैं, तो पर हम लोगों को तो एहसास ही नहीं होता कि हम लोग 9 दिन का व्रत हैं। कैसे टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता 9 दिन। और मुझे ऐसा लगता है यार आज तो 4 दिन बीत गए, अब कितने दिन बचे ही है, माता रानी इतने दिन ही रहेंगी। तो ये हम लोगों का भाव होता है कि बहुत जल्दी हम लोगों के साथ 9 दिन कैसे बीत जाता है माता रानी, उसके बाद जाने का भी टाइम आ जाएगा उनका। तो ये सोचती हूँ तो कष्ट भी होता है, क्योंकि 9 दिन नवरात्रि का जो बात है ना वो क्या ही बताऊँ यार, बहुत खुशी मिलती है हमें। तो फिर और यहाँ ये सारे चीज़ों को लगा दिया मैंने। और ये देखिए हल्दी वाला पानी है, जो माता रानी को भोग लगाती हूँ ना, पानी पिलाती हूँ तो रात भर रहता है। सुबह मैं उसमें थोड़ा सा हल्दी डालती हूँ और उसके बाद वो पानी पूरे घर में झाड़ू पोछा करने के बाद छिड़काव करती हूँ। वहाँ छिड़काव हो गया और सारे बर्तन को धुल लिया, जो पीतल के हमारे जो आरती के बर्तन थे वो सारे बर्तन को धुल के उसके बाद आ गई। अब आगे सारी चीज़ों को रख लूँगी, जितना मेरा है पूजा पाठ का जितना सामान, क्योंकि ताकि बार बार मुझे उठना ना पड़े। जैसे श्रृंगार है, प्रसाद है, सारे चीज़ों को मैं यहाँ रख लूँगी और रखने के बाद तब मन स्थिर करके बैठूँगी पूजा करने। तो यहाँ सारी चीज़ों को मैंने ये रख लिया, रखने के बाद अब मैं बैठूँगी, क्योंकि इस समय ना 5 से 5:15 ऐसे ही हो रहे थे। तो इस समय मेरे बच्चे ना उठे रहते हैं, तो मैं किसी को बुलाऊंगी देने के लिए, और इसलिए मैं अपना सारा सामान यहाँ रख के बैठती हूँ। और ये देखिए मैं दौड़ते दौड़ते ना थोड़ा सा कमर पकड़ ली, क्योंकि अगर मैं 4 बजे से काम करने लगती हूँ ना तो 1 मिनट भी नहीं बैठती हूँ कि कोई जैसे होता है ना कि झाड़ू पोछा के बाद रेस्ट ले लूँ, तो रेस्ट नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि टाइम मेरा बिल्कुल फिक्स रहता है कि इतना टाइम मुझे चाहिए, इतना मुझे करना है। तो इस तरह से तो यहाँ सब अब जितना फूल है, जो पुराना फूल है उसे हटाऊंगी और फिर नया फूल लगाऊंगी, और यहाँ जो कल हवन की थी उसे हटाऊंगी। सारे चीज़ों के यहाँ जितना आगे मंदिर को, चौकी को जो है ना उसे अच्छे से साफ़ करूँगी। साफ़ करके चुंदरी भी माता रानी को हटा दिया, दूसरी चुंदरी उड़ाऊँगी। तो यहाँ आगे गंगा जल लूँगी, माता रानी को नहलाऊँगी। नहलाने के बाद उनको अच्छे से पोंछूँगी, आगे जौ को दूँगी जल। तो ये देखिए जौ को चढ़ाया जल, और उसके बाद अब माता रानी को नहलाऊँगी, उनका वस्त्र चेंज कराऊँगी, मेकअप करूँगी उनका। तो ये सारी चीज़ करते करते बहुत टाइम मेरे हो जाते हैं।
तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा मेरा पूजा, और मेरा पूजा कैसा लगता है और मेरी वीडियो कैसे लगती है, और आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा और बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का ही एक वो है कि अगर आपके जो प्यारे प्यारे से कमेंट आते हैं ना, वो दिल को बहुत छू जाते हैं। तो फिर ये ज़रूर बताइएगा कि मेरा आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगता है। अगर कोई कमी हो तो वो मैं सुधार करने की कोशिश करूँगी और सुधारूँगी भी, और जितना हो पाएगा उतना कोशिश करूँगी अच्छे अच्छे आप लोगों के साथ ब्लॉग लाने की। तो ये देखिए मैंने माला पहनाया, आप चुनरी उड़ा के, और सारे ये चुनरी उड़ाई, उसके बाद माला पहनाई, और ये गजला वाला माला है, बड़ा जो होता है वो वाला लाते हैं, तो अच्छा लगता है माता रानी के ऊपर ये सारे माले। तो अब इनका ये देखिए श्रृंगार करूँगी, उसके बाद बिंदी लगाऊंगी, लिपस्टिक लगाऊंगी, पाउडर जो है लगाऊंगी, और इत्र लगाऊंगी। तो ये देखिए इत्र भी लगा दिया। तो इस तरह से माता रानी को श्रृंगार करूँगी। श्रृंगार करने के बाद ये देखिए लगाने लगी भोग, और भोग में जो आगे माता रानी का होता है, जैसे वो आज है मालपुआ, तो मालपुआ चढ़ाऊँगी, उसके बाद जो मेरे पास रहता है वो मैं चढ़ाती हूँ। तो इस तरह से मैं करती हूँ माता रानी का पूजा। तो ये देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से कर लिया। अभी ये थोड़ा सा प्रसाद में रखूँगी मालपुआ, और कुछ बतासे रखूँगी, क्योंकि माता रानी को बतासे भी बहुत प्रिय होते हैं। तो बतासे भी यहाँ मैं रख दूँगी, और दूध की बनी मिठाई होती है वो भी चढ़ाती हूँ, फल चढ़ाती हूँ। तो इस तरह से माता रानी को अलग अलग भोग डेली लगाती हूँ, जो माता रानी को प्रिय होता है। जिस दिन जो माता रानी होती है उनकी पूजा होती है, तो उनका जो भोग जो लगता है जिस माता रानी का, वो मैं लगाती हूँ। तो ये मैं विशेष ध्यान देती हूँ कि जो माता रानी का दिन हो वही भोग लगाऊँ, तो वो भोग लगाती हूँ। उसके बाद फिर वही वस्त्र पहनती हूँ। तो यहाँ मैं सारी चीज़ों को कर चुकी, भोग वगैरह लगा चुकी। तो यहाँ अब थोड़ा सा माता रानी के पास बैठ के उनको चरण स्पर्श करूँगी, और उनसे उनकी भक्ति का चोला पहनाने का वरदान लूँगी कि अपने ऐसे ही अपने भक्ति का चोला हमारे अंदर पहने रहने दें, और अपने चरणों में वो दें, स्थान दें, और हमेशा हमें भक्ति में लीन रखें। और जैसे हमारी भक्ति है वैसे हमेशा हमारी भक्ति रहे। मेरा मन न भटके कहीं, और जो भी पूजा कर रही हूँ, जैसे भी कर रही हूँ, आपका ध्यान करके कर रही हूँ, आप उसे सफल बनाइए माता रानी। जो भी गलती हूँ वो आपके बच्चे हैं, उसे क्षमा करिए माता रानी। तो यहाँ मैं आगे कर लेती हूँ। जो रुद्राक्ष की माला होता है उससे 108 बार माता रानी का नाम लेना होता है, तो उसे मैं ये कर लेते रही हूँ। माला फेरना होता है, तो मैं यहाँ माला भी फेर ले रही हूँ। उसके बाद अब लास्ट बचता है हवन की आती है बारी, तो हवन भी अब करूँगी। तो आप लोगों को आई हो माता रानी को का दर्शन मिल रहा होगा, आप लोगों को मिल रहा होगा तो जय माता दी ज़रूर लिखिएगा हमारे कमेंट में। तो जोर से बोलो जय माता दी, शेरा वाली जय माता दी, पहाड़ा वाली जय माता दी, माँ पार लगाए जय माता दी। तो इस तरह से हमारी भक्ति में जो कमी हो माँ, उसे आप बेटी समझ के माफ़ करना। और क्या ही बोल सकती हूँ, जो होता है सच्चे मन से करती हूँ। अगर वो भी कहीं कमी हो तो माँ बताइएगा। एक आपकी बेटी हूँ, जितना मुझसे हो पाता है उतना मैं कर रही हूँ। तो यहाँ ये देखिए अब दो बत्ती जला के उसके बाद करूँगी हवन। तो और उसके बाद लास्ट में सब लोग आ जाएंगे तो आरती होगी हम लोगों की। तो किसी दिन चलिए आपको आरती में भी शामिल करेंगे, क्योंकि एक हमारे जो फ्रेंड मतलब हमारे जो भैया हैं कि बहन हैं, एक सब्सक्राइबर हैं, तो मैसेज किए थे कि आप आरती नहीं दिखाई हैं। तो हाँ, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है इसलिए मैं आरती नहीं दिखा पाती हूँ। पर कोई नहीं, मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ आरती भी लेके आऊँगी। तो
हमारे साथ हमारे वीडियो में ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही आप लोग प्यार दीजिए, दुलार दीजिए और हमें आगे बढ़ने की एक मनोबल दीजिए। तो मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ अच्छा अच्छा वीडियो लेके आती रहूँगी। तो ये सारी चीज़ों को रख के उसके बाद अब कर लेती हूँ हवन। हवन करने के लिए वहाँ ऊपरी योग करके आई थी, पर यहाँ अब मंदिर में भी पूजा कर लेती हूँ। तो वहाँ इतनी देर पूजा हुआ, अब उसके बाद अब मंदिर में करना बाकी है, तो यहाँ मंदिर में भी कर लेती हूँ। तो उसके बाद तब लास्ट होता है यहाँ क्या, हवन। तो ये देखिए अब आ गई वहाँ पे पूजा करके। अब करूँगी अगियार या हवन, आप क्या बोलते हैं, गुड़ घी का करना होता है 9 दिन। उसके बाद लास्ट दिन जो होता है वो हवन होता है, लकड़ी पे होता है। ये जो गोबर के उपरे होते हैं ना, उस पे मैं करती हूँ, और गुड़ घी का अगियार। तो यहाँ मैं जब 5 बार अचवन करूँगी, उसके बाद ये अगियार करूँगी माता रानी का नाम लेके। तो यहाँ करके उसके बाद फिर अब करूँगी आरती, क्योंकि आरती में थोड़ा सा टाइम लगता है, और सब लोग जैसे देवरानी आती हैं और बच्चे आते हैं, सब लोग इकट्ठा होते हैं, तब होने लगती है आरती। तो इतना सब करने के बाद अब शुरू होगी आरती। तो इस तरह से मेरा पूजा का दिनचर्या होता है, और इतना करते करते मेरा 8:30 9 हो जाते हैं। उसके बाद उठती हूँ तो थोड़ा थोड़ा चाय वगैरह करती हूँ, तो फिर से या तो बुक पढ़ना होता है या तो माता रानी के पास थोड़ी देर बैठती हूँ। तो फिर 12 से 1 बजे तक हम लोग करते हैं नाश्ता। तो इस तरह से हम मेरा तो दिनचर्या पूरा का पूरा बिजी लाइफ है। तो आप लोगों का मेरा ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। बाय बाय फ्रेंड।